वेलकम बैक। यहाँ पे आपको बताएंगे पतोकी में तेज रफ्तार कंटेनर यू टर्न लेते हुए कार से टकरा गया। हादसे के नतीजे में खातून समेत 2 अफराद जाँ भाग जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। वाक़े के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसा मुल्तान रोड कहना बाईपास के करीब पेश आया है, जहाँ तेज रफ्तार कंटेनर यू टर्न लेते हुए कार से टकरा गया। तसादुम के नतीजे में खातून समेत 2 अफराद जाँ भाग जबकि एक शख्स जख्मी हुआ है। रेस्क्यू टीम ने लाशों और जख्मी शख्स को तिब्बी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां जाँ भाग होने वालों में 42 साल सईद और 44 साल वजिया शामिल हैं। दूसरी जानिब आपको बताएंगे कसूर में थाना सदर के इलाके दोलेवाला बाईपास पर दिन दिहाड़े डकैती की वारदात ने शहरियों में खौफ व हरास फैला दिया है। 2 नामालूम मुसल्ला मुलजिमान दुकानदार मुनीर से 50,000 रुपये नकदी छीनकर बासानी फरार हो गए। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई, जिसमें मुलजिमान को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। फुटेज में देखा जा सकता है कि दुकानदार मुनीर मोटरसाइकिल खड़ी करके भागने की कोशिश करता है, मगर डाकुओं पीछा करते हुए असले के जोर पर रकम छीन लेते हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस थाना सदर मौके पर पहुंची और तफ्तीश का आगाज कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजमान की तलाश के लिए जदीद खतूत पर तहकीकात जारी हैं। दूसरी जानिब शहरियों ने वाक़े का नोटिस लेने के लिए CCPO कसूर से मुतालबा कर दिया। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पैरा फोर्स पर हमला किया गया। संगलावाला चौक में ताजिर अब्दुल कदीर और इसके साथियों ने साजिन आदिल तनवीर को कमरे में बंद करके तशद्दुद का निशाना बनाया और इनकी वर्दी भी फाड़ दी। वाक़े के दौरान मुलजमान ने सरकारी मोटरसाइकिल भी तोड़ दी। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और साजिन को बाजियाब करवा लिया गया। खानेवाल में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पैरा फोर्स पर हमला हुआ। संगलावाला चौक में ताजिर अब्दुल कदीर और साथियों ने साजन को कमरे में बंद करके तशद्दुद का निशाना बनाया और वर्दी भी फाड़ दी। पुलिस की भारी नफरी और पैरा फोर्स ने कार्रवाई करते हुए साजन को बाजियाब करवा लिया, जबकि थाना सिटी पुलिस ने अब्दुल कदीर समेत 5 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। खबर शामिल करेंगे खुशाब से, जहां PMDC वड़ाइच माइंस के 400 मजदूरों ने हड़ताल रखी हुई है। मजदूरों का कहना है कि पाकिस्तान में किसी भी माइंस में ठेकेदारी निज़ाम नहीं चलाया जा रहा, मगर यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए एक निज़ाम मुतारिफ करवाना चाहते हैं। मजदूरों का कहना है कि उनके आबाओ अजदाद को 200 साल पहले माइनिंग के लिए यहाँ लाया गया था और वो नस्लों से इस काम से वाबस्ता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ शुजात निसार वर्क। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खुशाब की तहसील कायदाबाद में। यहाँ पर जो है रुखला मंडी के जो मजदूर हैं, इन्होंने एहतजाज किया है। इनसे जानते हैं कि इन्होंने जो एहतजाज किया उसकी क्या वजह है। जी सारे इसमें तकरीबन ये इस जगह पे 400 बंदा काम कर रहा है। सारे का पहले ये सिस्टम ये था कि PMDC अपने सुपरविजन में लोडिंग करवा रही थी। फिर PMDC ने अपना तरीकाकार बदला। उसमें यह किया कि एक बंदे की मनमानी के लिए, एक बंदे को सपोर्ट करने के लिए टोटल 30 बंदों का काम, टोटल 30 बंदों के टोटल ये काम 30 बंदों को दे दिया है। 400 मजदूरों को उन्होंने बेआबाद कर दिया है। तकरीबन ये आज 4 रोज हो गए हैं। मजदूर बिल्कुल दर बदर हुए हैं। तकरीबन यहाँ पे 500 मजदूर काम कर रहा था। आज 4 दिन से PMDC का भी काम बंद है और इन मजदूरों के घर का चूल्हा भी नहीं जा रहा। ये मुझे आप बताएं कि जो आपका जो एहतजाज है वो किस वजह से है। हमारा एहतजाज ये है कि जिस तरह पहले PMDC अपने अंडर में काम करवा रही थी, इसी तरह काम चले। हमारे ऊपर से ये ठेकेदारी सिस्टम या ठेकेदार का सिस्टम खत्म किया जाए। जी देखिए जी, इनका कहना था कि जो ठेकेदारी निज़ाम है वो हमें मंजूर नहीं है, तो जिस पहले की तरह जो है हमारा निज़ाम नहीं चलेगा, हमारा जो एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। कैमरामैन टीम के साथ ब्यूरो चीफ शुजात निसार वर्क, मेट्रो 1 न्यूज़ खुशाब। बात करेंगे सैलाब ज़दगान के हवाले से। आपको बताएंगे बोरेवाला में दरिया सतलज के सैलाब ज़दगान के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से इमदादी रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। मजीद बता रहे हैं आमिर सुहेल डोगर। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर बोरेवाला समेत जिला भर के सैलाब मुतासरीन की फसलों और घरों के नुकसानात के अजाले के लिए रिलीफ पैकेज के तहत सैलाब मुतासरीन ने इमदादी रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। फसलों के लिए 10,000 रुपये फी एकड़ के हिसाब से रकूम तकसीम की जा रही हैं, जबकि घरों के नुकसानात पर तखमीना के मुताबिक PDM में इमदादी रकूम के चेक जारी कर रहा है।
अमदादी रकूम हासिल करने वाले सैलाब मुतासरीन ने इस रिलीफ पैकेज पर इत्मीनान का इजहार करते हुए वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया है। फसलां मुड़ गई सी 10,000 फी एकड़ का खर्चे भी मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया। 10,000 पर एकड़ के हिसाब से हमें पैसे दिए हैं और यहाँ पे हमें 50,000 नगद कैश दिया गया, बाकी हमारे कार्ड में दिए गए पैसे। मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया। मरियम नवाज दा बहुत सारे काम आइए। असा बुढ़ा लुड़ा होया ते बहुत इमदाद करें दी पईए। तंबू भी साडे लगे खड़े हैं, बाकी जेड़ा है पिया असा घर मकान भी साडे डिग गए हैं, वाइयां तो उन भी लुट गई हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया मरियम नवाज दा साडी इमदाद। सारे मकान लुट गए हैं, सारी फसलें तबाह हो गई हैं, असा बड़े जलील ख्वार हुए हैं। मरियम नवाज तो बड़ा शुक्रिया, तुसा सब माली मुआवनत की। सैलाब की तबाहकारियों के नतीजे में सैलाब से मुतासरा खानदानों को रिलीफ की फरहमी से उनकी बहाली में मदद मिलेगी। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद से, जहां बेशतर सड़कों का हाल तो बुरा ही है, मगर सबसे ज्यादा खस्ता हाल लतीफाबाद नंबर 10 भट्टी चौक से 12 रबीउल अव्वल चौक जाने वाली सड़क की है, जो अरसे दराज से अफसरान की चश्मपोशी का शिकार है। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ हैदराबाद इमरान खान की इस रिपोर्ट में। सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद हुकूमत और जिला इंतजामिया की नाअहली के बाइस तबाहाली से दो चार है। खुसूसन हैदराबाद की सड़कें बेहद टूट फूट का शिकार हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल लतीफाबाद नंबर 10 भट्टी चौक से 12 रबीउल अव्वल चौक तक जाने वाली शाहराह का है। 23 अरब रुपए बकौल काशिफ शोरो के उसने इस लतीफाबाद पे खर्च किए हैं। तो भाई ऐसे ही रोड बनेगा 23 अरब में? आप क्या चाहते हो कि फ्लाई उड़ कर जाए गाड़ियां? ये ऐसे ही बनेगा? ये 23 अरब रुपए खर्च हुए हैं। कब्रिस्तानों का हाल देखो, रोडों का हाल देखो, कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ नाम के चेयरमैन और पैसे अपने जेब में रख रहे हैं। तकरीबन डेली यहाँ से 15 से 20-25 हजार आदमियों की रात और दिन आमदरफ्त रहती है। रबीउल अव्वल चौक से लेकर इस कट तक जो है ये लाइन लीकेज है और ये वक्तन फवक्तन कहीं कहीं से टूटना शुरू हो जाती है। अच्छा, अभी तो ये पानी कम है। जब ये सप्लाई बिस्मिल्लाह सिटी को शुरू होती है तो यहाँ पानी लबालब भरा हुआ होता है। इसमें कई हादसे भी हो चुके हैं। 12 रबीउल अव्वल पे शोरो साहब तशरीफ लाए थे। डीसी हैदराबाद ने वायदा भी किया था कि इंशाल्लाह जैसे ही आपका जलसा खत्म होगा हम ये वाटर की लाइन जो है इसको ठीक करा के हम नया रोड बनाएंगे। तकरीबन सितंबर में जलसा हमारा खत्म हो गया था और सितंबर से पहले से गुज़िश्ता 3 महीने से लाइन लीकेज है, मगर इसकी कोई भी सुनवाई नहीं है। भट्टी चौक से 12 रबीउल अव्वल चौक जाने वाली सड़क अरसा दराज से चश्मपोशी का शिकार है, जबकि इलाका मकीनों और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मैंने मुतहद मरतबा इदारों में जाके कंप्लेंट की है। ये तकरीबन 3 महीने हुआ इस रोड को। ये नीचे पाइपलाइन जो है ना बिस्मिल्लाह सिटी को जा रही है, पाइपलाइन फटी हुई है। सीओ साहब को जो अपनों साहब को फोन करते हैं वो फोन नहीं उठाते। रोड का यह हाल है, पानी जब लाइन सप्लाई आती है तो पानी उबलता है और इसको कोई पुरसान हाल नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है किसी महकमे को। जैसा ऐसा लगता है जैसे लावारिस रोड है। ये घर के सामने पूरा हाल है। किसको जाके कंप्लेंट को मेरी समझ में नहीं आ रहा। जो मुताल्लिक़ इदारे हैं सबको बता दिया, सबको कर दिया। सड़क पर बड़े बड़े घड़े और सेवरेज निजाम दरम भरम होने के बाद सड़क पर जमा पानी इंतजामिया की नाअहली की दास्तान सुना रहा है। शहरियों का कहना है कि मुतल्लिका इदारों को शिकायत कर करके थक गए, मगर कोई सुनवाई नहीं। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। खबर शामिल करेंगे कसूर से, जहां हालिया सैलाब के बाद डेंगू की केसेस में तशवीशनाक इजाफा देखने में आ रहा है। मजीद बता रहे हैं अहमद अली मुगर अपनी इस रिपोर्ट में। कसूर शहर में डेंगू बुखार के वार्ड जारी हैं। हालिया बारिशों और सैलाबी पानी के बायस मच्छरों की अफजाइश में तेजी आई है, जिसके नतीजे में दर्जनों शहरी डेंगू का शिकार हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट बाबा बुल्ले शाह अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अब तक 50 के करीब मरीज सेहतियाब होकर घरों को जा चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद मरीज ताहाल जेरे इलाज हैं। डिस्ट्रिक्ट बाबा बुल्ले शाह अस्पताल की डॉक्टर सबरीन जफर ने मीडिया से बात करते हुए बताया, जहाँ पानी इकट्ठा है हमारे घरों में, गमलों में, बेसमेंट में, एसी का पानी, टैंकी का पानी, उसको आप साफ रखें। वहाँ पे पानी इकट्ठा ना होने दे। जहाँ पे पानी होगा वहाँ मच्छर होगा, मच्छर होगा। फिर हमने किस तरीके से बचना है? हम लोगों ने मस्कीटो रिपेलेंट्स लगाने हैं, वो स्प्रेस यूज करने हैं जो हमें मच्छर से काटने से बचाव करें। बुजुर्ग बच्चे, उनके ऊपर मस्कीटो रिपेलेंट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। पर सबसे अच्छा प्रिवेंशन यही है कि आप लोगों ने
मच्छर को पैदा नहीं होने देना। हम लोगों ने घरों को कहीं पे भी पानी नहीं इकट्ठे होने देना। शहरियों को चाहिए कि वो घरों, गलियों और छतों पर पानी जमा ना होने दें। कम से कम 50 से 60 मरीज रिपोर्ट हुआ है और हमारे पास एडमिटेड जो पेशेंट है वो 6 हैं और ये 50 से 60 मरीज हमारे पास हमारी लीडरशिप की वजह से हमारे अस्पताल में जो सहूलतें मिलती हैं, जो कि दवाइयाँ, इन्वेस्टिगेशन, उसकी वजह से सेहतियाब होकर घर जा चुके हैं। डेंगू बुखार की यही निशानी है कि हाई ग्रेड फीवर होगा, उसकी 3-4 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज में फीवर होगा, दूसरा में रैश होगी और तीसरे में जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो उसमें ब्लीडिंग होती है, नाक से मुंह से ब्लीडिंग होती है और वो कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। मज़ीद आपको बताएंगे कसूर में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 डॉक्टर नैयर आलम खान की ज़ेर सदारत माहाना कारकर्दगी जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में ज़िला भर के रेस्क्यू इंचार्जेस ने शिरकत की, जिसमें गुज़िश्ता माह की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर के महीने में रेस्क्यू 1112 कसूर में 4262 ऑपरेशन सर अंजाम दिए गए और 4524 इमरजेंसी मुतासरीन को रेस्क्यू किया गया। कंट्रोल रूम इंचार्ज मिस्टर रूहुल अमीन के मुताबिक रेस्क्यू 1112 कसूर से अक्टूबर में 4262 ऑपरेशंस मुकम्मल किए, जिनमें 4524 मुतासरीन को रेस्क्यू किया गया। 2803 अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि 1417 अफराद को मौके पर इब्तदाई इमदाद दी गई। 110 अफराद मुख्तलिफ हादसात में जहाँ भाग हुए। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में 1230 रोड ट्रैफिक हादसा, जबकि 2301 मेडिकल इमरजेंसी, 96 लड़ाई झगड़े और फायरिंग के वाकयात, 7 इमारतें गिरने और 3 पानी में डूबने के केसेस रिपोर्ट हुए। आग लगने के 48 वाकयात में बरवक्त कार्रवाई से बड़े सानियात को टाला गया है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नैयर आलम खान ने सड़क हादसात में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी और तेज रफ्तारी से गुरेज हादसात से बचने का वाहिद हल है। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे। इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे गुजरांवाला की 108 साल कदीमी तालीमी दर्जगाह गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज में आज भी तालीम का सिलसिला इसी जज्बे से जारी है। इस तारीख की इदारे में 5000 से ज़ायद तलबा जदीद तालीम हासिल कर रहे हैं। कॉलेज ने न सिर्फ हज़ारों तलबा को जेवर तालीम से आरास्ता किया, बल्कि मुख्तलिफ शोबों में नुमाया शख्सियात भी पैदा की हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला की 108 साल कदीमी तलीमी दरसगाह इस्लामिया कॉलेज में और हमारे साथ यहाँ पर गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद अकरम विरक साहब मौजूद हैं। ये सिर्फ गुजरांवाला नहीं बल्कि डिवीज़न गुजरांवाला आप कह लीजिए कि मरे कॉलेज के बाद सबसे कदीम तारीखी और शानदार रवायात का हामिल अदारा गुरु नानक खालसा कॉलेज, जिसका पुराना नाम गुरु नानक खालसा कॉलेज है। 1918 के अंदर इसकी सांगे बुनियाद रखा गया और पाकिस्तान बनने के बाद ये गवर्नमेंट ग्रेजुएट इस्लामिया कॉलेज के नाम से इस वक्त जो है वो इसकी पहचान है। तो इस वक्त इंटरमीडिएट क्लासेस जो हैं वो उसमें एफएससी है, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस और आर्ट्स की मुख्तलिफ क्लासेस चल रही हैं। और जहाँ तक बीएस का ताल्लुक है तो इस वक्त हमारे पास 10 बीएस हैं, 10 हमारे पास बीएस हो रहे हैं और अगले साल के लिए हम मज़ीद जो मार्केट वैल्यू रखने वाले बीएस हैं उनकी प्लानिंग कर रहे हैं। इस वक्त वो कह लीजिए कि पाइपलाइन के अंदर है और इस वक्त तकरीबन हमारे पास लगभग कोई 5000 प्लस स्टूडेंट जो हैं वो ज़ेरे तालीम है। इस सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारी सीएम साहिबा जो हैं उनकी तरजीहात में ये है कि क्वालिटी एजुकेशन और ब्यूटिफिकेशन इसको ख़ास तौर पर फोकस किया जा रहा है। हमारे साथ प्रिंसिपल गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज गुजरांवाला डॉक्टर मोहम्मद अकरम विरक, उनका यही कहना था कि इस वक्त जो अदारे में 5000 तलबा व तालबात ज़ेर तलीम है, 10 शोबा जात हैं बीएस के जहाँ पर तलीम दी जा रही है तलबा व तालबात को। और इसके अलावा जो मुस्तकबिल में भी AI टेक्नोलॉजी जो है उसके हवाले से भी यहाँ पर बीएस की क्लासें शुरू होंगी।
मजीद आपको बताएंगे। हैदराबाद में शहीद बेनज़ीर भुट्टो फ्लाईओवर के नाम से शुरू किया गया मनसूबा कई साल गुजरने के बावजूद अब तक मुकम्मल ना हो सका। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बावजूद इस मनसूबे की तकमील में ताख़ीर सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान बन चुकी। रिपोर्ट करें हैदराबाद से शाहज़ेब शेख। ये पुलिया इसमें 1 अरब 12 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुआ है, लोग दलील हो रहे हैं। हैदराबाद के इलाके हाला नाका पर ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए 2009 में करोड़ों रुपए की लागत से शहीद बेनजीर भुट्टो फ्लाईओवर मंसूबे पर तामीराती काम का आगाज किया गया था, जो आज तक मुकम्मल नहीं हो सका है। इसको 18 साल हो गए। मुशर्रफ के दौर में से काम स्टार्ट हुआ था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, काम बंद हो गया। कोई इसको देख रहा नहीं है, बना के आधा में छोड़ दिया है, मगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इधर वजीर बहुत से आते हैं, विजिट करके चले जाते हैं, कोई वाली बारिश नहीं है। सिविल अस्पताल के लिए अंदर जो भी इमरजेंसी के लिए आते हैं यहाँ फंस जाते हैं। इस मुल्क में है क्या? बेईमानी के सिवा कुछ है? आरामखोरी के सिवा कुछ है? लोग हो गए भूखे। ये पुलिया इसमें 1 अरब 12 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुआ है, लोग दलील हो रहे हैं। मिसमैनेजमेंट हुई भी है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, कोई भी चीज़ों को वो देख ही नहीं रहे। बेनजीर के नाम से फ्लाईओवर का काम हमने शुरू करवाया था, वो आज तकरीबन 17 साल हो गए, वो बंद पड़ा हुआ है। अब पता नहीं कब जाके उसका काम शुरू होगा या नहीं। मंसूबा ताखीर का शिकार होने के बायस जो तामीरात हो चुकी हैं वो भी मुतासिर हो रही हैं, जबकि उसकी तामीरात में इस्तेमाल होने वाला सरिया नशे के आदी अफराद के लिए खुली दावत बन चुका है। इलाका मकीन कहते हैं कितना ही सरिया तो अब तक इसमें से चोरी हो चुका है। कई साल हो गए, बोरा बनाना बनता नहीं है। हिरोनी आके ऊपर चढ़ जाते हैं, सरिया मरिए ले जाते हैं, घन कचरा पूरा रोड देख जाम होता है। हुकूमत को ध्यान नहीं है रोडों के ऊपर। इस किस्म के प्रोजेक्ट्स का क्या फायदा कि जो अवाम के फायदे के लिए नाम किए जाते हैं, लेकिन वो कंप्लीशन, वो प्रोजेक्ट्स अपने टाइम पर मुकम्मल नहीं होते। तो हम यही गुजारिश कर सकते हैं हुकूमत सिंध से कि वो प्रोजेक्ट्स जो अधूरे छोड़े हुए हैं वो जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। सालों से सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन शहीद बेनजीर भुट्टो के नाम से मंसूब फ्लाईओवर का नामुकम्मल होना सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन आसिफ बंधानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। खबर शामिल करेंगे नारंग मंडी से, जहां साबिका काउंसलर सरदार नईब रजा मान की जानिब से सरदार हाउस में एक पुरतकल्लुफ अशाया का एहतमाम किया गया, जिसमें वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी और रिसर्च राना तनवीर हुसैन, MNA राना अहमद अतीक अनवर, MPA चौधरी हसान रियाज चौधरी, साजिद बशीर बट्टर समेत सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तरकीब में इलाके की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद से मुतालिक अहम गुफ्तगू की गई। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि नारंग मंडी के अवाम हमेशा खिदमत और तरक्की और अवामी फलाह के एजेंडे पर यकीन रखते हैं। उनका कहना था कि हुकूमत अवामी तवक्कात पर पूरा उतरने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। राना तनवीर हुसैन ने ऐलान किया कि नारंग शहर को जदीद सहूलियात से आरास्ता एक मॉडल सिटी के तौर पर तरक्की दी जाएगी। यहाँ सफाई, निकासियाब सड़कों की तामीर, सेहत, तालीम और रोजगार के मौके भी फराहम किए जाएंगे। तकरीब में शरीक शुरका ने सरदार नईब रजा मान की सियासी समाजी खिदमात को सराहा। उम्मीद जाहिर की है कि ऐसे मस्बत इज्तिमात इलाके की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। खबर शामिल करेंगे गुजरात से, जहां मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक आफ्ताब सादिक के नए दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर पार्टी रहनुमाओं ने उनकी खिदमात को सराहते हुए कहा कि वो हमेशा इलाकाई मसाइल के हल और पार्टी की मजबूती के लिए सरगर्म रहे हैं। नून लीग के प्लेटफॉर्म से उनकी मुतहर्रिक किरदार और अवामी खिदमत काबिल तारीफ है। तकरीब में डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून चौधरी आबिद रजा कोटला और जिलाई सदर नवाबजादा ताहिरुल मलिक ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि मलिक आफ्ताब सादिक मियां नवाज शरीफ के जानिसार सिपाही और बाएतमाद साथी हैं, जो ज़माना तालिब इल्मी से पार्टी के साथ खड़े हैं। रहनुमा का कहना था कि नए दफ्तर का क़याम खुश आइन है। मलिक आफ्ताब सादिक के जायज़ कामों के लिए मुकम्मल ताउन किया जाएगा। उनकी खिदमत न सिर्फ पार्टी बल्कि नौजवानों और तुलबा के लिए भी मिसाली और काबिल सताइश है।
यहाँ आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने सीईओ हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मजहर अब्बास बलूच के हमरा DHQ अस्पताल भक्कर का दौरा किया। MS डॉक्टर एहसानुल्लाह खान ने अस्पताल के मुख्तलिफ शुबों का मुआयना करवाया और इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग दी है। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। मजीद बेहतरी की हिदायत की। मजीद दिखते हैं भक्कर से गुलाम यासीन खोकर की इस रिपोर्ट में। बखर डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अशरफ का DHQ अस्पताल का दौरा, तिब्बी सहूलियात और अमले की कारकर्दगी का जायजा। डिप्टी कमिश्नर बखर चौधरी मोहम्मद अशरफ ने DHQ अस्पताल का अचानक दौरा किया। उनके हमरा CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर मजहर अब्बास खान, MS डॉक्टर एहसानुल्लाह खान और दीगर अस्पताल इंतजामिया के अफसरान मौजूद थे। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने ICU, जिना वार्ड, CCU, डेंगी वार्ड, लेबोरेटरी, पैथोलॉजिस्ट ऑफिस, OPD, पर्ची काउंटर और OPD ब्लॉक समेत मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने तिब्बी सहूलियात, अमले की हाजिरी और सफाई सुथराई के इंतजाम का जायजा लेते हुए इंतजामिया को हिदायत की कि मरीजों को बर वक्त और मयारी इलाज की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। बाद अज़ां डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अशरफ ने DHQ अस्पताल में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ काउंसिल के इजलास की सदारत की, जिसमें CEO हेल्थ डॉक्टर मजहर अब्बास खान ने जिले अस्पतालों और मराकज सेहत में फराहम की जाने वाली हेल्थ सर्विसेज पर तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिले के हेल्थ केयर सिस्टम को मजीद बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम जारी हैं और अस्पतालों की मॉनिटरिंग तवातुर के साथ की जा रही है ताकि आवाम को मयारी तिब्बी सहूलियात बर वक्त फराहम की जा सकें। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम यासीन खोकर, मेट्रो 1 न्यूज बक्कर। मजीद आपको बताएंगे कसूर में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू डबल 122 डॉक्टर नैयर आलम खान की ज़ेरे सदारत माना कारकर्दगी जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में जिला भर के रेस्क्यू इंचार्ज ने शिरकत की, जिसमें गुज़िश्ता माह की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर के महीने में रेस्क्यू डबल 122 कसूर ने 4262 ऑपरेशन सर अंजाम दिए हैं। यहाँ आपको बताएंगे समुंदरी में मारूफ समाजी शख्सियत मियाँ अबू बकर नमरदार की मेज़बानी में एक रंगारंग घोड़ा डांस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में इलाके भर से शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और घोड़ों के खूबसूरत डांस से लुत्फ अंदोज होते रहे। तकरीब में रहनुमा चौधरी मुस्तकीम महार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मेहमान खुसूसी ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले शुरा में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी मुस्तकीम महार का कहना है कि ऐसे सकाफती प्रोग्राम अवाम के लिए तफरीह का जरिया होने के साथ साथ मकामी रिवायात को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करते हैं। उनका कहना था कि हमें अपनी सकाफत और मज़बूत सरगर्मियों को फ़रोग़ देना चाहिए ताकि नौजवान सेहतमंद तफरीह की जानिब राग़िब हो सकें। और यहाँ आपको बताएंगे दुबई मरीना के खूबसूरत इलाके में चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज की सालगिरह का एहतमाम किया गया। सालगिरह का एहतमाम एक क्रूज़ पर किया गया है। एक शानदार और पुरवकार तकरीब में पाकिस्तान कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के साबिका अहदेदार और मौजूदा अहदेदारान ने इसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में पाकिस्तान कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सदर शेख आबिद महमूद और
हेल्थ ईओ जनाब शाहजेब अकरम, मोहतरमा सादिया तैमूर, मेंबर पंजाब असम्बली, स्पेशल फोकल पर्सन टू चीफ मिनिस्टर, पार्लिमानी सेक्रेटरी विमेन डेवलपमेंट ने भी शिरकत की है। इसके साथ साथ कसीर बिजनेस कम्युनिटी ने इसमें शिरकत की और उन्होंने सालगिरह के मौके पर अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया और पंजाब में सीएम की जितनी भी कोशिशें और काविशें हैं उनको सराहा और उनकी पॉलिसियों की तायद भी की गई है। यहाँ आपको बताएंगे कॉन्कोर्डिया कॉलेजेस की जानिब से हाई अचीवर्स में 2025 का शानदार इनेकाद किया गया। तकरीब का मकसद इंटरमीडिएट के पोजीशन होल्डर्स तलबा तालिबात की गैर मामूली तालीमी कामयाबियों को सराहना था। तकरीब में उन तलबा को खराज तहसीन पेश किया गया जिन्होंने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के इम्तिहानात में नुमाया पोजीशंस हासिल की हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी डॉक्टर फैसल बारी ने तलबा की गैर मामूली कारकर्दगी को सराहते हुए इल्म और तहकीक, तनकीदी सोच और उम्र भर सीखने की अहमियत पर भी जोर दिया है। और यहाँ आपको बताएंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान की नुमाइंदगी भी भरपूर रही है। बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के स्टॉल पर सूबे के तरक्याती मंसूबे और सरमायाकारी के मौके पेश किए जा रहे हैं। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे फ़हीम सलेरा से जो इस वक्त बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के CEO के साथ मौजूद हैं। जी हाँ बिल्कुल, आज एक्सपो सेंटर कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम अफेयर्स की जानिब से एक्सपो एंड एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जो है किया गया था। उसकी नुमाइश का आज दूसरा रोज़ा है। इस नुमाइश में जो है मुख्तलिफ जो है स्टॉल्स लगाए गए। इसी तरह से हम एक स्टॉल पर मौजूद हैं जो बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड की जानिब से लगाया गया है। हमारे साथ इस बोर्ड के जो है CEO मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि इस स्टॉल का मकसद क्या है। जी सर बताइएगा। जी वालेकुम सलाम। जी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड की और यहाँ पे जो है ना हमारा लीड रोल है बलूचिस्तान पवेलियन को लेके। हमारे दफ्तर का मेन काम ये है कि जो भी इन्वेस्टर चाहे वो एक्वाकल्चर में या मेरीन टाइम में या किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहे तो हमारे दफ्तर आके 1 विंडो फैसिलिटेशन अवेल कर सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के शेयर के हिसाब से कोस्टल बेल्ट में 770 किलोमीटर है जो कि तकरीबन 65 एरिया बनता है, 65% एरिया बनता है। तो लिहाजा कोई भी अगर मेरीन इकॉनमी की बात की जाती है, ब्लू इकॉनमी की भी बात की जाती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको फैसिलिटेट करे और हमारा दफ्तर हमेशा आपके लिए खुला हुआ है, चाहे लोकल इन्वेस्टर्स हों या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हों। आवर ऑफिस एंड आवर डोर्स आर ऑलवेज ओपन। यू आर मोस्ट वेलकम टू इन्वेस्ट इन बलूचिस्तान एंड इन्वेस्ट इन फ्यूचर। हाँ जी, देखें जैसा कि इनका ये कहना है कि अगर कोई भी शख्स या कोई भी इन्वेस्टर बलूचिस्तान पाकिस्तान से हो या बैरून मुमालिक से जो भी हो, अगर बलूचिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको जो है रहनुमाई फराहम करते हैं। इसी तरह से जो है आज एक्सपो सेंटर में जो है एक्सपो नुमाइश का दूसरा इसी तरह दीगर जो है स्टॉल्स भी लगाए गए हैं और ये जो एक्सपो सेंटर है जिसमें ये जो नुमाइश है ये 6 नवंबर तक जारी रहेगी। जी बहुत शुक्रिया फ़हीम सलेरा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब आपको बताएंगे कराची में चालान मुतारिफ करवाने के लिए किस तरह से रोबोट और AI की मदद से सेफ सिटी को कनेक्ट किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ मुज़म्मिल यासीन से जो इस वक्त एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखिए जी पाइमेक 2025 के सेकंड एडिशन में जो है बाकायदा तौर पर जहाँ एक तरफ जो है मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब चालान का चर्चा कराची में खूब है। इस वक्त हमने एक स्टॉल पे देखा है कि जो चालान इंट्रोड्यूस कराने वाली कंपनी वो यहाँ पे मौजूद है। रोबोट के ज़रिए और दीगर जो चीज़ें हैं उसमें वो नए नए इनोवेशन कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे इनके जो मैनेजमेंट से शकील साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये कौन सी ऐसी चीज़ें जो जिद्दत
के साथ लोगों के लिए इंट्रोड्यूस तो करा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ई चालान के ज़रिए कराची के जो बिगड़े हुए शहरी है उनके लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। शकील साहब से जानते हो कौन कौन सी इनकी कंपनीज़ की जानिब से जो वो इनोवेशन कराई जाएगी। शकील साहब बताइएगा, ये कराची के जो बिगड़े हुए नवाब हैं उनके लिए आपने ई चालान तो इंट्रोड्यूस करवा दिया, इसके साथ साथ और कौन सी इनोवेशन आप लोग करने जा रहे हैं मुस्तकबिल में? Thank you very much for having us. I'm Shakil Khan and Chief Operating and Strategy Officer in Dreams Network and Technology. सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि पाईमैक ये जो नेवी का इवेंट है माशाल्लाह से, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा क्राउड है आर्म फोर्सेस से, नेवल साइड से, पोर्ट एंड टर्मिनल से, माइनिंग से। तो यहाँ पर जितना भी सिक्योरिटी सिस्टम है राइट नाउ ड्रीम्स नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजी ने प्रोवाइड किया है, और यहाँ पे आप जितना भी वाईफाई यूज़ कर रहे हैं दिस इज़ फ्री वाईफाई प्रोवाइडेड बाय ड्रीम्स नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजी। तो एक्चुअली हमारी एक्सपर्टीज़ हैं एआई कैमरास के अंदर कि आप किसी भी टाइप का सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो कोई हो ई चालान का सिस्टम हो, चाहे आपके सस्पिशियस बिहेवियर्स हों आर्म फोर्सेस के लिए, या चाहे कोई हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट में होता है, किसी इंडस्ट्री के अंदर आप होते हैं और हेलमेट नहीं पहनते जो सेफ्टी की वायलेशंस करते हैं, तो वी हैव अ कंप्लीट सॉल्यूशन। ऑल्सो वी आर द एक्सपर्ट इन कम्युनिकेशन सिस्टम, वी आर द डिस्ट्रीब्यूटर फॉर यूबिक्विटी, कैम्बियम नेटवर्क, माइक्रोटेक, G-Star, यालिंग एंड अल्टाई प्रोडक्ट्स, हाइका विजन विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड। आप देख रहे हैं कि जो आजकल ई चालान हो रहे हैं सेफ सिटी के अंदर जो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जो स्मार्ट एआई कैमराज हैं, दैट इज़ हाइक विजन्स कैमरा। तो हम उसके डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेवरल प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें पोर्ट एंड टर्मिनल्स हैं, जिसके अंदर लाइक लकी सीमेंट और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो या कोई माइनिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, यूनिवर्सिटीज़ हो। और अल्हम्दुलिल्लाह M9 मोटरवे और पाकिस्तान के जितने भी मोटरवेज़ हैं वहाँ पर हम ही वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज देते हैं अपनी। तो ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्ट लाइन है, और वायरलेस कम्युनिकेशन वाईफाई में हम पाकिस्तान में नंबर 1 कहलाते हैं, प्लस सोलर एनर्जी मैनेजमेंट, दिस इज़ वन ऑफ आवर सॉल्यूशन। थैंक यू। जी बिल्कुल, देखा कि आपने जैसे कि ड्रीम नेटवर्क के मैनेजमेंट की तरफ से जो शकील साहब मौजूद थे उनका बताना था कि ई चालान के अलावा ड्रीम नेटवर्क जो है बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ में इनोवेशन कर रहा है, सोलर हो गया, सैटेलाइट हो गया और दीगर चीज़ों के अंदर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड यहाँ पे वो इनोवेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर बाकायदा तौर पर जितने भी जो नौजवान हैं उनके रोज़गार के मौके भी फराहम कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल यासिन, आप हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें मेट्रो वन न्यूज़।